अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ मटन और शिमला मिर्ची की, जो कि माशाल्लाह बड़ी लजीज और मज़ेदार किस्म की बनती है। तो चलते हैं मेरे किचन में और मैं आज आपको बना के दिखाता हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिस्मिल्लाह। तो जी हाँ दोस्तों, देखें आज हम बना रहे हैं मटन यानी बकरे का गोश्त और शिमला मिर्च। जो चीज़ें हमें चाहिए, शिमला मिर्च मैंने आधा किलो ले ली है और ये गोश्त जो है ये भी देखिए मैंने आधा किलो ले लिया है। इसको धो के साफ़ कर लिया है और इसमें मसाले जो है तकरीबन नॉर्मल ही डालेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम। यह हाफ़ चम्मच रेड चिली है, लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच है सूखी धनिया और ज़ीरा, इनको मैंने कूट लिया है। और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का 2 चम्मच ये हो गए। और ये कुछ हरी मिर्चें जिनको मैं कुछ काट लूँगा, ये कुछ ऐसे डालूँगा। और 2 बड़े प्याज काटे हैं मैंने, 2 टमाटर हैं और ये कुछ थोड़ा सा खड़ा मसाला है और ये थोड़ी सी धनिया। बाकी जो ऑयल वगैरह जैसे डालूँगा आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीले को मैंने रख लिया ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है और ये 1 कप जो है मैं ऑयल डालूंगा, तकरीबन 1 कप छोटा चाय वाला। ठीक है, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और अब जो है इसके अंदर ये तकरीबन 1 पाव प्याज है और इसको जो है 1 से 2 मिनट इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगा। इसको गोल्डन ब्राउन करके फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्याज को जो है मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखें, ज़्यादा नहीं जलाना है इनको, लाइट गोल्डन ब्राउन मैंने कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और अभी जो है हम इसके अंदर ये गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है मैं 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करता हूँ प्याज के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है प्याज के साथ गोश्त की। अभी जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच है। अभी इसके बाद जो है 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करता हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 मिनट जो लहसुन अदरक डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली है गोश्त के साथ। और अभी जो है मैं इसमें ये मसाले डालूँगा जो मैंने आपको पहले बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैं इनको मिक्स करके इसके अंदर इसकी भुनाई करता हूँ अच्छे से। जो है 1 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। सब मसाले इसके अंदर मिला दिए मैंने अच्छे से इसकी भुनाई करके। इसके बाद जो है तो अभी जो है इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है मसाले के अंदर भून जाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखें कुछ मैंने भून लिया 1 मिनट तक इसको। अभी मज़ीद भूनेंगे। उससे पहले कि ये 2 जो टमाटर मैंने काटे थे ये भी इसके अंदर जाएंगे ताकि मसाले के अंदर जो है थोड़ा सा पानी है इसके अंदर ये गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। तो अभी जो है 1 से 2 मिनट इसको कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए इस दम में। तो जी हाँ, इसको जो है 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है टमाटर डाल के। तो ये देखो माशाल्लाह अच्छे किस्म का हमारा मसाला जो है तैयार हो चुका है। ये देखो, तो अभी जो है हम इसके अंदर ये थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें हरी ये डाल देंगे और कुछ जो है ये साबित ये डाल देंगे। और उसके बाद जो है हम अभी इसके अंदर
पानी डालते हैं गोश्त गलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो है तकरीबन 3 लीटर में पानी डालूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें, ये 2 कटोरे मेरे पास बड़े वाले प्याले 1.5 लीटर का है। तो ये मैंने 2 डाल दिए। तो अभी जो है हम इसको 30 से 35 से 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बीच में मैं चेक करता रहूँगा। इसको दम पे लगा देता हूँ अभी, फिर मिलते हैं 40 मिनट बाद। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह सालन जो है हमारा, गोश्त जो है वो बन चुका था, बन गया उसका शोरबा। अभी जो है हम इसमें, मैंने आपको दिखाना भूल गया, शिमला मिर्च अभी मैंने डाली है। तो शिमला मिर्च के बाद ये कुछ मिर्चें मैंने बचा के रखी थी, ये भी इसमें डालते हैं। गोश्त को जो है 40 से 45 मिनट लगे मुझे गालने में। गोश्त हमारा गल चुका है बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल गल चुका है गोश्त हमारा, ये देखें बिल्कुल गल चुका है। तो अभी जो है हम इसको थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं, थोड़ी सी 1 मिनट बस। तो अभी जो है दोस्तों, इसको मैं दम वाली फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पे जो है इसको खड़ा कर देते हैं, दम वाली फ्लेम पे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया इसको 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी शिमला मिर्च जो है इसके अंदर गल जाए। 10 मिनट के लिए अभी दम लगाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारा सालन जो है मटन और शिमला मिर्च वाला तैयार हो चुका है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें गोश्त भी हमारा गल चुका है, शिमला मिर्च भी। और सालन का इसका शोरबा जो है इतना लाजिम होना चाहिए ताकि रोटी को लगा के खा सके। शोरबा जो है बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए हमें। आपकी वैसे मर्ज़ी है, हमें तो शोरबा लाजिम अच्छा लगता है सालन के साथ। थोड़ा थोड़ा शोरबा जो है सही है। तो मैं सर्व करके आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारी आज की रेसिपी जो है मटन और शिमला मिर्च की तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, आए हमारे साथ खाएं, वेलकम। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी दीजिए मुझे अहमद को इजाज़त। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।